और कैसी हो चेतना? कौन हो तुम? निकलो मेरे घर से। अरे मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारा पति ईशान। तू और मेरा पति? अबे अपने आप को देख पहले, तेरी औकात है कि तुम मेरा पति बनेगा? चल निकल यहाँ से। चेतना, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? वैसे ही बिहेव कर रही हूँ जो तुम्हारे जैसे इंसान के साथ करना चाहिए। तुम जैसे लोग? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जैसे मतलब भीख मंगे। अरे अपने आप को देखो, अब तुम कोई काम करने काबिल तो रहे नहीं हो, कुछ कर तो सकते नहीं, भीख ही मांगोगे ना। चेतना तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो यार? मैं कोई पैदाइशी अपंग तो नहीं हूँ, ना ही मैंने अपने हाथ किसी एक्सीडेंट में गंवाए हैं। एक जंग के दौरान मैंने अपने ये हाथ खो दिए। अच्छा, तो उस जंग में तुमने अपने आप को क्यों नहीं गंवा दिया? चेतना चिल्लाओ मत। देखो अब ना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, और कोई भी लड़की ना इस हालात में तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगी। सॉरी, मतलब तुम्हारा साथ नहीं देगी, क्योंकि हाथ पकड़ने लायक तो तुम्हारे हाथ बचे ही नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, मैं ना पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा नहीं करना चाहती, और मैं नहीं फंसना चाहती तुम्हारे साथ। अरे मुझे भी एक लाइफ पार्टनर चाहिए। कहीं हम बाहर जाएंगे तो तुम मेरा हाथ भी नहीं पकड़ सकते, मार्केट जाएंगे, शॉपिंग पे जाएंगे तो बैग भी नहीं उठा सकते, ना ड्राइव कर सकते, और कल को अगर बच्चा हुआ तो उसके डायपर कौन चेंज करेगा, उसको संभालेगा कौन? अब तुम ना मेरे किसी काम के नहीं रहे हो, तो निकलो यहाँ से। अब मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं जाओ, मेरी बला से मर जाओ, निकलो यहाँ से। सुन लो, अरे सुन भी लो। ओए, कहाँ जा रही है अकेले अकेले? हमें भी साथ ले चलना। हाथ छोड़ो मेरा। सही तो कह रहा मैडम, मान जाओ ना। ये क्या बदतमीजी है? इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, मुझे छेड़ रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? सुन रहा भाई, तेरे को शर्म नहीं आ रही? मैडम कह रही पीछा करके छेड़ रहे हो तुम। मैडम मत भागो, आप यहीं खड़े रहो, यहीं छेड़ लेते हैं हम आपको। हाथ उठाओ, मुझे ना टच करने की सोचना भी मत, मैं तो अभी शोर मचा दूंगी, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर भीड़ जो तुम्हारा हाल करेगी तुम्हें पता ही है। वैसे लग तो बड़े हॉट रहे हो आप, कहाँ लेके जाओगे इतनी हॉटनेस है? तो आपसे प्यार कर रहे हैं मैडम। अरे दूर हटो, तुमको समझ नहीं आ रही है, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। भाई ये फौजी कहाँ से आ गया? अरे बहुत मारते हैं, भाग फटाफट। ईशान, तुम यहाँ पर? और तुम्हारे हाथ? ये हाथ तो तुमने जंग में गवा दिए थे, तो आप कहाँ से आ गए? मैंने अपने हाथों को गंवाया ही नहीं था। उस दिन तो बस मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? तुम्हें पता है, अभी कुछ टाइम पहले सरहद पर एक जंग हुई थी, जहाँ मेरे अपने दोस्त ने अपने पैर गंवा दिए, और जब वो अपने घर गया ना, तो उसकी बीवी ने पता उससे क्या कहा कि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। क्या मैं जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल करती रहूंगी, तुम्हारी सेवा करती रहूंगी? और ये कह के वो उसको छोड़ के चली गई। तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि अरे मेरी चेतना तो मुझसे बहुत प्यार करती है, अगर कभी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ भी गई तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए, जिसपे तुम फेल हो चुकी हो। चेतना, तुम्हें पता है, हम फौजी ना अपने शरीर पर कई जख्म सह सकते हैं, लेकिन अपनों का दिया हुआ धोखा कभी नहीं सह सकते। वो दर्द हमको ज़्यादा होता है। अरे हम तुम्हारे लिए सरहद पर रहते हैं ताकि तुम खुश रह सको, तुम्हें सुकून की नींद मिल सके, लेकिन जब हमको तुम्हारी ज़रूरत होती है तो तुम लोग हमसे ऐसे मुंह क्यों फेर लेते हो, हमें छोड़ के क्यों चले जाते हो? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी सच्चाई तो मुझे पता चली गई। अब ज़्यादा बातें करने का मतलब तो बनता नहीं है, चलता हूँ मैं। ईशान, एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, जब तुमको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हारी बात तक नहीं सुनी मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। तुम चाहते तो मुंह मोड़ के जा सकते थे, और वो गुंडे मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुम मेरी जान बचाने आए। क्यों? क्या करूँ, फौजी हूँ ना, किसी को मुसीबत में पड़ा हुआ देख नहीं सकता मैं। और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम मेरी बीवी हो, तुम इस देश की बेटी हो, इसलिए मैंने तुमको बचाया। आगे से अपना ध्यान रखना, चलता हूँ मैं।